इसके अंदर जगत है, स्त्री पुरुष है, ब्राह्मण शूद्र है, नाना जो कहते हैं, और तत्व दिखता है। जिस तरह दृष्टांत आता है, एक कोई मंदिर का जो पुजारी था और वो मूर्ति की पूजा करता। गणेश जी महाराज का मंदिर था, उनकी वो पूजा करते। तो गणेश जी महाराज की मूर्ति सोना की थी और गणेश जी की यानी महान जो है वो चूहा का, उंदरा का है, तो वो भी मूर्ति सोना की थी। तो पूजा करने वाला पुजारी विचार किया कि मूर्ति चाहे काठ की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे सोना की हो, बात वो की वही है। तो इन वास्ते कहते हैं आ मूर्ति कीमती है, इनको बेच करके अपने घर को कारोबार चलावा और इनकी जगह दूसरी कोई काठ की या कहते हैं पत्थर की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करता रहेगा। अब वो पुजारी जो है उस मूर्ति को लेकर के सुनार के वहां गया और वहां जाकर के और निवेदन किया, सोनी जी ये जो कहते हैं बेचनी है, इनकी कीमत क्या है, आप बोलो कीमत बताओ। और सोनी जो है उन जो दोनों की चूहा की मूर्ति और गणेश जी दोनों मूर्तियों की उन्होंने कीमत बताई कि देखो पुजारी जी, ये जो गणेश जी जो है ना, इनकी जो कहते हैं 2000 की कीमत है और ये इनका वाहन जो चूहा है ना, इनकी 5000 की कीमत है। अब इस कीमत को सुनकर के पुजारी उन सोने से युद्ध झगड़ा करने लगा, एर गिर असंत बोलने लगा कि आपको शर्म नहीं आती, ये देवता है, ये मालिक है जिनकी तो 2000 की कीमत और इनका वाहन चूहा है जिनकी 5000 की कीमत। तो इन चूहा की 5000 की तो उनके नाते के तो 1 लाख की कीमत होनी चाहिए, ये तो देवता है ना। सोनी सुनार कहता है पुजारी से हमारे दृष्टि के अंदर ये गणेश जी और चूहा नहीं है, ये गणेश जी और चूहा तो तुम्हारी दृष्टि में, मैं चूहा और गणेश जी को नहीं देखता हूँ, तो तुम किसको देखते हो? मैं तो सोना को देखता हूँ, मेरी नजर में तो सोना है। ये गणेश जी की मूर्ति में सोनो थोड़ो है और उंदरा वाली मूर्ति में सोनो ज्यादा है, तो मैं कीमत सोनारी लगाई, गणेश जी और उंदरारी नहीं लगाई हूँ। ऐसी देखो पुजारी की नजर में क्या है, गणेश जी और चूहो, और सोनार की नजर में सोनो है। तो ऐसी प्यारे भाइयों इस दृष्टांत के द्वारा समझना है, अज्ञानी लोगों के जो दृष्टि के अंदर स्त्री और पुरुष नाना प्रकार के लोग दिखते हैं और ज्ञानी के दृष्टि के अंदर तो एक अद्वैत वो परमात्मा राम जी साहिब सब गट माही बिराजी अप्रगट से नानी, बाहर क्यों तुम फिरो भटकते कर लो आप में जानी। महापुरुष कहते हैं सबके अंदर वो ही वो है और ये ज्ञानी की दृष्टि है। और ज्ञानी संसार के अंदर विचरण करता है, संसार के अंदर रहता, संसार का प्रपंच करता, जो कुछ करता है परंतु वो अनासक्त होकर के करता है और संसार का प्रपंच का उनके ऊपर कोई प्रकार से असर नहीं होता। किसी तरह संत महापुरुष जो फरमाते हैं अनड़ बसे आकाश में नीची सुरत निवास, ऐसे साधु जगत में सुरत शिखर पिउ पास। ऐसे साधु जगत में सुरत शिखर पिउ पास। दे रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास।
ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे जो सूर्य उजियारा रे जब सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे कमल जैसे रे निधि सीपे उठे से रे जड़ कमल जैसे रे निधि सीपे उठे से रे निधि सीपे उठे से रे निधि सीपे उठे से रे मणि आई मुके से रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे सूर्य उजियारा रे सृजन न्यारा रे करे दर्पण माई रे दी के पर छाई रे दर्पण माई रे दी के पर छाई रे दी से पर छाई रे दी के पर छाई रे कछु पर सतनाई रे सृजन न्यारा रे बोलो करे ब्रह्म विचारा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे सूर्य उजियारा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे घृत समीपा रे सगे अमृत प्रदीपा रे घृत समीपा रे अंग पर दीपा रे सबे अंग पर दीपा रे सबे अंग पर दीपा रे रस नानई दीपा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे जो सूर्य उजियारा रे सृजन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे
निपनता सारे हे आकाश रे कछु निपनता सारे कछु निपनता सारे कछु निपनता सारे सुंदर दासारे जन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे जन न्यारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे करे ब्रह्म विचारा रे जो सूर्य उजियारा रे जन न्यारा रे ब्रह्म विचारा रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की जग से जन न्यारा रे कर ब्रह्म विचारा रे जगत से संसार से परमात्मा का जन साहेब का जो जन जो है और ज्ञानी जो पुरुष है वो संसार से वो निर्लेप रहता है संसार में रहता थकाई वो अलग रहता है अनड़ बसे आकाश में नीची सूरत निवास ऐसे साधु जगत में सूरत शिखर पी उपास महापुरुष कहते हैं वो संसार में रहते हैं समाज में रहते परिवार में रहते अपना सब कारोबार करता सब कुछ करता है फिर भी कहते उनके अंदर वो लिपायमान नहीं रहता है वो सब उनकी जितनी क्रिया है वो सब अनासक्ति से क्रिया है उनके अंदर वो आसक्त नहीं है जिनका महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत दिया है जैसे जल कमल जैसे रे जैसे कमल का जो पत्ता जल के अंदर उनकी उत्पत्ति है सदा के लिए जल के अंदर निवास करता है फिर जल का उनके ऊपर कोई असर नहीं जल से वो निर्लेप रहता है ऐसी परमात्मा के भक्त जो ज्ञानी जो पुरुष है और वो संसार के अंदर रहते था कि वो जल के कमल के यानी कहते हैं संबंध एक होता था कि निर्लेप रहता ऐसे वो अलग जुदा रहता है जल कमल जैसे निधि सीपहु तैसे और मणि अई मुख ऐसे जैसे सीपी जो है खारा पानी समुद्र के अंदर रहती है परंतु वो कहते हैं जब समय आती तब जाकर के वो पानी के ऊपर आकर अपना मुख खोल बैठ जाती है जब स्वातिक जो नक्तर आता है उस समय बरसात होती है उस बरसात की बिंदु को अपने मुंह में ग्रहण कर लेती है फिर वो खारा पानी में रहती थकी यानी कहते हैं उस मोती को पैदा कर लेती है और अगर जो पानी उनके अंदर प्रवेश कर जाए शामिल मेल जोल हो जाए फिर वो मोती नहीं होता तो इसी तरह महापुरुष कहते जीव सीपी खारा पानी में वो निर्लेप रहती है और जीव मणि आई मुख ऐसे सर्प जो मणिदारी सर्प है मणि उनके कंठों के अंदर रहती है वहीं उनका विष रहता है फिर भी कहते हैं वो मणि के ऊपर विष का कोई असर नहीं और वो मणि उनसे निर्लेप रहती ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में ऐसे निर्लेप रहते हैं तो फिर जो दृष्टांत दिया है जो दर्पण माही जैसे जो दर्पण जो कांच है और कांच के अंदर वो परछाई जो प्रतिबिंब दिख रहा है उनको आप लोग स्पर्श करना चाहो पकड़ना चाहो तो वो पकड़ में आता नहीं ऐसे ज्ञानी पुरुष जो निर्लेप रहता जो प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आता है ऐसे ज्ञानी पुरुष संसार के विकार और प्रपंच में पकड़ में नहीं आता है वो निर्लेप न्यारा रहता है जिसे लोग मानते हैं अज्ञानी लोग ये अपने जैसा ही है परंतु उनकी मत्ती लोगों की कैसी है जैसे देखो अभी चंद्रमा चांदनी रात है अभी जो ऊपर जो चंद्रमा है और किसी तालाब में इस चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है और उस प्रतिबिंब को देख करके जल में रहने वाला जीव जंतु मेंढ का काचमा मछलियां वो समझे कि अपने समान कोई जीव है और बेचारा अपनो बेड़ो बैठो है इन्हें भी अड़ जगह देनी चाहिए और वे जो लोग आए करे यानी कहते उन प्रतिबिंब के ऊपर जा करके बैठे और उनके ऊपर बैठ करके वे अपना आप को बड़ा माने के ये तो अपने नीचे हम इनके ऊपर हैं पर उनकी बुद्धि ये कोई
ठीक थोड़ी है। चंद्रमा वहां थोड़े, चंद्रमा तो बहुत ऊपर बहुत ऊंचा है, पर वो लोग मानते ये हमारे शामिल है। तो ऐसी गति जो कहते हैं संतों की है। जो चंद्रमा बहुत ऊंचा केवल प्रतिबिंब जल में है, ऐसी संतों की जो कहते हैं देह जो है वो संसार में रहती, प्रपंच में रहती, पर उनकी वृत्ति तो वो भगवान में लगी रहती है। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। महापुरुष कहते हैं ऐसे जग से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा जीव सूर उजियारा। तो फिर महापुरुष कहते हैं कि जो ग्रथ समीपा सब अंग पर दीपा। जैसे घी जो है ना, घी सो सप्रस होता है, चिकनास फैल जावे और घी अपना असर कर देवे, पर रसना नहीं छिपा। जिब्या जो है ना, जो कितनो घी पान कर जाते फिर भी जीव के ऊपर घी को असर नहीं वे और घी सु जीव्या निर्लेप रहे। ऐसे ज्ञानी जो पुरुष है संसार के प्रपंच कर्मों से निर्लेप रहता है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इसी दृष्टि से फिर महापुरुष क्या कहते हैं, जो है आकाशारे कछु लिपे नहीं तासा। जैसे आसमान आकाश है, इन आकाश में आंधी चाले तो मेलो वे नहीं, और कितने तूफान चाले फिर ढीले डूले नहीं, और कहते हैं बरसात बसे तो गीलो वे नहीं, और अग्नि यानी जले तो फिर वो झेड़े नहीं, शस्त्र चले तो फिर कटे नहीं। तो ऐसे कहते हैं आसमान सब से निर्लेप रहता है। ऐसे विवेकी पुरुष संसार के सब प्रपंचों से राग और द्वेष जितना जो कुछ है सबसे वो निर्लेप रहता। ज्यों है आकाशारे कछु लिपे नहीं तासारे, यूं सुंदर दासारे। जग से जन न्यारा कर ब्रह्म विचारा, यूं सुर उजियारा। उनकी ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि के अंदर फिर जगत रहता नहीं है, केवल परमात्मा एक राम जी अद्वैत रहता है, और दूसरा जितना जो कुछ है वो सब मिथ्याभास मात्र ही वो मानते हैं। महापुरुष कहते हैं पूर्ण ब्रह्म या खंड या नाव्रत एक चेरे, नति बीजो यवरन कोई यही विवेक चेरे। महापुरुष क्या कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म अखंड अनावर्त एक से वो पूर्ण है, उनमें कोई अधूरता नहीं। पूर्ण वो ब्रह्म यानी वो व्यापक है। पूर्ण ब्रह्म अखंड वो खंडित नहीं है, वो सर्वत्र सब जगह है। और पूर्ण ब्रह्म अखंड अनावर्त, उनमें कोई प्रकार को आवरण नहीं है। और फिर वो अद्वैत एक है, वो 2 4 20 नहीं एक है। जैसे वही प्रसंग था, यानी कहते उपाधि का भेद है परंतु तत्व तो एक ही है। जो कहते हैं पानी गड़ा के अंदर पानी एक, गड़ा अनेक, कुआ अनेक, पेड़िहारी अनेक, पर पानी सब में एक। तो इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि वो तत्व वो चेतन सत्ता तो एक ही है। तो जिसी तरह जो है आकाश, जिसे आकाश जो व्योम जो है ना वो सर्वत्र व्यापक सब जगह है। तो इसी प्रकार महापुरुष कहते हैं बाहर भीतर व्योम जो व्याप रयो रे, जा कोई आदि ने अंत निगम वाके कहो रे। महापुरुष क्या कहते, वो चेतन जो सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता, साहिब सत्ता, राम सत्ता, मालिक सत्ता है। वो सत्ता कैसी है, जो बाहर भीतर व्योम, जो व्योम आकाश जो सर्वत्र व्यापक है, ऐसे वो सत्ता भी व्यापक है। बाहरी भीतर व्योम जो व्याप रहो, और जहाँ को आदि अंत अयन के अटो तो शुरू और उठाते इनको अंत वेगे, ऐसी भी बात नहीं। जहाँ को आदि अंत निगम वाक्य कहो, महापुरुषों का महावाक्य उनका ये सिद्धांत है। ऐसा वो कहते हैं ब्रह्म सत्ता वो चेतन सत्ता है। तो फिर कहे हैं दे आदि ब्रह्म कुंभ सबन को जानिए रे। ये शरीर जो है ना, शरीर और यहाँ आदि शब्द लगाया है, तो आदि शब्द के अंदर यानी शरीर एक नहीं, शरीर 3 है। एक तो स्थूल शरीर कहलाता है, एक लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शरीर उनको कारण शरीर कहते हैं। तो महापुरुष कहते हैं आदि शब्दों में सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर भी आ गया। दे आदि ब्रह्म कुंभ सबन को जानिए रे, मृग तिसना को नीर जो नेचे यानिए रे। महापुरुष बड़ो सुंदर दृष्टान दियो है। जो कहते हैं सारा जो प्रतीत ज्ञान वे है, जैसे मृग जल दिख है तो तरंगा भी दिखे, उनको विस्तार चौड़ाई गहराई ऊंडाई सब दिखे है, पर वो सब दिखने मात्र है, कुछ है नहीं। जल नहीं, जल तो तरंग कैसे, फिर गहराई कैसे, लंबाई चौड़ाई कैसे, तो वहां है क्या, वहां तो केवल धूप ही धूप है।
धूप ही सत्य है, बाकी जल तरंग और गहराई ऊंडाई सब मिथ्या, सब झूठी है। तो इसी दृष्टि से वो ब्रह्म परमात्मा राम जी चेतन सताई सत्य है, उनके अलावा दूसरे सब मिथ्या भास मात्र है। तो फिर महापुरुष क्या कहते हैं कि शेष नाग पर्यंत उर्द में लोग छे, दिशे नाना तत्व सभी ये पोप छे, यानी सब नाना तत्व भिन्न जो प्रकार का भाषित हो रहा है वो सब पोप ही है, कुछ है नहीं। तो फिर महापुरुष कहते हैं उपजो आत्मज्ञान भरम जिनको टळ्यो, जो पानी में आए सुंदर पाड़ो घड़्यो। महापुरुष कहते हैं जिसी तरह महापुरुषों का उपदेश सुन करके और ज्ञान हो जाए तो उनके लिए ये भाष यानी सेज है, जो पानी से पाड़ो बन्यो और फिर कहते हैं पिघल करके वापस अपना असली स्वरूप को धारण कर लिया। तो ऐसे भाइयों ये जीव जो है ना ये पाड़ा रूप में है, वो परमात्मा राम जी पानी रूप में है। और वो पानी जो कहते पाड़ो कैसे बन्यो, यानी कहते सर्दी का कुसंग करने से। और वो जीव क्यों बने हो कि शरीर का कुसंग करने से देह स्वरूपी हो रहे हो, देह आपको मान ताही त्यो जीव है सुंदर केत बखान। अब जो कहते इन उपाधि से छोड़ करके अपना असली स्वरूप धारण कद करें कि देह भिन्न में भिन्न हो, जब यो करे विवेक सुंदर जीवन पाए होई एक का एक। यानी शरीर अलग है और मैं आत्म सत्ता अलग हूँ, ऐसा जो अनुभव करे तब जाकर के कहते हैं वो परमात्मा और आत्मा फिर एक ही है, उनमें कोई भेद भ्रांति नहीं। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं कि जो है आकाशारे कछु लिपे नि तासारे, यू सुंदर दासारे। महापुरुष कहते हैं ज्ञानी जो पुरुष केवल एक परमात्मा राम जी को देखे, दूसरों कुछ है नहीं, केवल भास मात्र देखने मात्र है। तो इस वास्ते संतों की वाणी शास्त्र का ये सिद्धांत ये मत है कि एक जो तत्व वो सत्य है और उनके अलावा दूसरा जितना जो कुछ भास रही है वो केवल भास मात्र। जिससे तरह देखो आभूषण जो है और वो अनेक रूपा से भाषे है, अनेक उनका नाम और जो कहते हैं आकार है, परंतु कहते वो नाम आकार मिथ्या है। और उनको असली जो अधिष्ठान उनको कारण वो सोनो वो सत्य है। तो सोनो ही सत्य है, बाकी आभूषण सत्य नहीं, आभूषण तो मिथ्या ही है। इसी प्रकार जगत जो संसार आभूषण की भांति है और वो परमात्मा सत्ता है, वो एक सोना की भांति है। तो आभूषण तो कड़वी बार भाग जावे टूट जावे और पेशन आवे तब जो भांग तोड़ भी दूजो भी गड़ाए ले। तो आभूषण को जो कहते हैं भाग टूट हो उनकी कोई गड़नी दूजी हुई, परंतु सोनो तो सागे ही, वो तो नहीं तो भाग्यो ने कोई टूट्यो ने कोई मुचो जू को तू ही है। इसी प्रकार शरीर कहते हैं अनेक प्रकार से जो कहते हैं मिट जावे बन जावे बिखर जाए, परंतु वो आत्म जो सत्ता जीव जो सत्ता है ना वो तो वो एक ही है, सागे ही है। वो कोई यानी कहते बदले है न कोई, यानी कहते बने है न कोई बिखरे, वो ज्यों की त्यों है। और उनकी सदा के लिए एक अवस्था है, अवस्था जो है ना वो एक ही है उनकी। आकोनी की बाल अवस्था में बालक कर, जवान अवस्था में जवान हो जावे, फिर बुढ़ापा में फिर बुढ़ हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये तो अवस्था तो शरीर की है, बालक है तो शरीर है, जवान है तो शरीर है, बुढ़ है तो शरीर ही है। और वो जो आत्मा जो है ना वो तो तीनों काल के अंदर एक रस ही है। और तीनों काल के अंदर एक रस रहे उनको सत्य किया करे है। तो अपना जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। यानी कहते हैं कभी उनको नाश नहीं, उनको सत्य कहते हैं। तीन काल के अंदर सदा रहे उनको सत्य कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में इस शरीर के पहला भी वो था, शरीर के नष्ट होने के बाद में वो आत्मा रहेगा, और शरीर के थका था अभी भी है। तो ये तीन काल के अंदर है, इस वास्ते वो आत्मा सत्य है। तो फिर इन आत्मा का दूसरा जो लक्षण बताया है वो सत्य है और वो चित्त है, यानी वो चेतन है। उन आत्मा के अंदर कभी जड़ता है नहीं, वो सदा के लिए वो जागृत रहता चेतन रहता है। कबीर साहब की एक वाणी है, तन सोता आत्म जागे। शरीर सोता है परंतु आत्मा कभी सोती नहीं, वो जागती रहती है। जब देखो इनका अनुभव क्या न कर सका कि आत्मा जागती रहे। जैसे सपनों आवे तो सपना के अंदर शरीर तो सुतो है, इंद्रियां सब सुती है, पर सपना जागा जन सारी जो कहते हैं बस रिपोर्ट कह दाना फलानो मिलियो फलानो देखियो फिर एन देखियो। तो वो कौन देखियो जो को जाग तो हो, जो को देखियो आत्मा जाग तो तन सुतो आत्म जागे। आत्मा कदे नहीं सोया करे, आत्मा सदा के लिए जागती रहे। सुषुप्ति अवस्था के अंदर वो जागते, जब जो गहरी नींद आवे और उन्हें सुषुप्ति अवस्था कहवे तो जागरण कन बड़ो आनंद आयो, बड़ो सूक्ष्म सोयन बड़ो आनंद आयो। तो वो आनंद कौन लियो, आनंद अनुभव कौन करियो, वो जो को जाग तो हो, जो को तो लियो। तो इस वास्ते महापुरुष कहते आत्मा सदा के लिए चित्त वो चेतन है। और आत्मा तीसरा इनका लक्षण बताया है वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा के अंदर
कभी कलेश न कभी दुख, कभी अशांति है ही नहीं। केवल जो कहते हैं कुसुम को लेकर के अपने आप के अंदर यह अशांति को प्रवेश किया है। कुसुम से इनमें आपत्ति और संकट आया है। जिसी तरह देखो आप वस्त्र जो है ना, उनकी आप धुपाई करा हाँ तो उनके ऊपर मुखा पड़े है, तो अब उन वस्त्र ने मार क्यों खानी पड़े? वो वस्त्र कई अपराध करो जिनसों पर मार पड़ रही है। उन्होंने मेल का कुसुम किया है और मेल का कुसुम के प्रभाव से उनके ऊपर वो मार पड़ रही है, मुखा पड़ रहा है। और वो मार कब तक पड़ेगी? जब तक वो मेल का कुसुम छोड़ेगा नहीं तब तक मार पड़ेगी। मेल से असंग हो गया, मेल का संग छोड़ दिया, बस एक अद्वैत एकला रह गया, तो अब तो उनके ऊपर कोई मार नहीं है। तो इसी तरह भाइयों, ये जीव जो आत्मा है, इस शरीर का संग किया, इस शरीर का कुसंग किया है, इस वास्ते इनके ऊपर आपत्ति संकट आया है। शरीर मैं हूं, ये शरीर का संबंधी सब मेरा है। तो इस वास्ते विचार करना है, सोचना है, इस शरीर मेल का त्याग करना है, इनसे असंग होना है। और इनसे असंग कैसे? विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। देह भिन्न और मैं भिन्न हूं, शरीर अलग है और आपा लोग जीव आत्मा इनसे अलग हाँ। और उन आपा भूल रहे बैठे हैं, इन्हें अज्ञान किया करे, इन्हें भूल किया करे है। और इन भूल से निकालने छूटने वास्ते आपा ने सत्संग करनी पड़े, गुरु लोगों ने शरण लेनी पड़े है। इस वास्ते वो जो आपा ने ज्ञान हो जाए, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये सच्ची बात है। शरीर आपका नहीं और शरीर आप नहीं। शरीर तो आपको रहने को एक घर है और शरीर पंच भौतिक पांच तत्वों को। शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं। आप इन सो अलग जुदा आत्मा हो और आत्मा और परमात्मा में तत्व से कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, जिनमें कोई भेद नहीं। केवल जो कहते हैं भूल है ना, इस भूल की तो निवृत्ति करनी है। भूल जो निकलते ही फिर वो परमात्मा, वो राम जी, वो साहिब अपने बस मिलिया थकाई है, कभी दूर है ही नहीं। केवल जो कहते हैं बस भूल निकलनी है। और महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा की तो प्राप्ति की ही प्राप्ति करनी, वो प्राप्त है, परंतु भूल निकलने से फिर भी वो प्राप्त होता है। वो कैसे? संत महापुरुष जो फरमाते हैं, मेरा मिलाया मिल रहा, कब देखा न्यारा, दादू बेगिया ने कहे पर सेगा प्यारा। नैन ने देखे नैन को अंतर भी कचुनाई, सदगुरु दर्पण कर दिया रस परस मिलमाई। अपने में पाया परम गुरु, अपने में पाया रे, अपने में पाया परम गुरु, अपने में पाया। शब्द शब्द गया युधियारा, सदगुरु को जिद पाया रे। शब्द शब्द गया युधियारा, सदगुरु को जिद पाया रे।
इस माता सुतले सुती सपना में गयो घेराया। इस माता सुतले सुती सपना में गई घेराया। जाग पड़ी पीलंग पर पाया नहीं गयो नहीं आया। जाग पड़ी पीलंग पर पाया नहीं गयो नहीं आया। अपने में पाया परम गुरु अपने में पाया। अपने में पाया परम गुरु अपने शब्द भयो जियारा सदगुरु खोज बताया। शब्द भयो जियारा सदगुरु खोज बताया।